हरी बोलो, हरी हरी बोलो, हरी हरी बोलो जी। कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे लाला लाली की असीम असीम कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे जी। आशा करती हूँ आप सभी मेरे प्यारे लाला लाली की सेवा में मगन मस्त होंगे, इनकी कृपाओं का लीलाओं का आनंद हर पल हर क्षण ले रहे होंगे। तो मेरे लाला लाली का अक्षय तृतीया अति प्रिय, जिस दिन मेरे बिहारी लाला के चरणों का दर्शन होता है पूरे साल भर में, वो हमारा जो पर्व है महा वो आने ही वाला है बस कुछ दिनों में 10 मई को। अब बात आती है, मैंने आप सबके साथ में शेयर किया है कि किस तरीके से हमें अक्षय तृतीया पे लाला के श्री चरणों में रखने के लिए ये जो चंदन के लड्डू हैं जिनको हम खा भी सकते हैं वो किस प्रकार से बनाना है। ये भी मेरा व्लॉग लाइव हो चुका है, आप देख सकते हो। लाला को कैसे श्रृंगार करना है, स्नान कराना है, सब कुछ मैं शेयर कर चुकी हूँ। अब बहुत सारे लोगों का प्रश्न है कि लड्डू गोपाल को यदि चंदन से जो हम कुछ प्रश्न हैं जैसे कि क्या चंदन का लेप जो है क्या सबको उनको लगाना ज़रूरी है पूरे शरीर में, किस तरीके से सेवा करनी है अगर उनको लगाना है, और भोग का भी बहुत सारे लोगों का प्रश्न है। तो चलिए शुरू करते हैं व्लॉग को। हरि बोलो। सर्वप्रथम देखिए, आपको लाला को स्नान करवा लेना है। सबसे पहले लाडो का और लाला का स्नान होगा। पंचामृत से आप कराइए तो अति उत्तम है, नहीं पंचामृत से करा सकते हो किन्हीं कारणोंवश तो आप लोग क्या करिएगा, चंदन से स्नान करा दीजिएगा। देखिए, पूजन आपको जो भी करनी है बस लाला की बिल्कुल अच्छे मन से, शांत खुशी मन से, और बिल्कुल ऐसी करनी है कि 56 भाव की पूजन करिएगा। लाला को स्नान कराने के बाद में आपको लाडो का और लाला का जो श्रृंगार है, चंदन लेप है, वो करना है। चंदन कैसे बनाना है सब मैं आपको बता चुकी हूँ। लाला को देखिए, चंदन का लेप जो लगाया जाता है, गर्मियाँ इस समय बहुत ज़्यादा पड़ रही हैं, लाला को गर्मी बहुत लगती है। फूल बंगला, चंदन का लेप, खस की भी उनकी पूरी झोपड़ी कई जगह पे बनाई जाती है केवल इसलिए कि उनको गर्मी ना लगे, उनको बिल्कुल एक शीतलता पहुंचती रहे। अब जैसे आपके शहर में, मानिए जैसे हमारे शहर में तो इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है, लाला के पास भी पड़ रही है, लेकिन आप मान लीजिए ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ रही हो, तो ऐसी जगहों पे आपको लाला को पूरे शरीर में चंदन का लेप लगाने की इतनी ज़रूरत नहीं है। ये आपके भाव हैं, आप उनके श्री चरणों पे और माथे पे भी चंदन लगा सकते हैं बस, ठीक है, आप समझ गए। अगर देखिए, गर्मी से बचाने के लिए हमें ये सब कुछ लाला को करना है, उनको ये अति प्रिय है चंदन। गोपी चंदन का ही प्रयोग करिएगा, कोई और मार्केट से ला के चंदन का प्रयोग जल्दी मत करिएगा जब तक कि आप लोग बिल्कुल श्योर ना हो जाएं कि ये चंदन जो है वो बिल्कुल शुद्ध है। अब लाला का आपको कर देना है सुंदर सा चंदन से इस तरीके से लेप, और उनका कर देना है बहुत ही सुंदरता से श्रृंगार, ठीक है। अब बहुत सारे लोगों का प्रश्न है कि लाडो को क्या पूरे शरीर में, तो जी नहीं, बिल्कुल। लाडो को आपको केवल उनके श्री चरणों में और माथे पे चंदन लगाना है। लाली को आपको पूरे शरीर पे चंदन का लेप नहीं होता है, आप केवल उनको माथे पे और उनके श्री चरणों में चंदन लगाएं और उनको सुंदर वस्त्र धारण कराएं। नया हो तो अति उत्तम है, नया नहीं भी है तो जो आप उनको पहनाते हो आप वो भी पहना सकते हो शुद्ध करके, ठीक है। फिर बात आ जाती है, ये चंदन आपको कितनी देर तक लगा के रखना है। तो ये जो चंदन आपको लगा करके रखना है, ये चंदन आपको, मानिए आपने सुबह 7-8 बजे लाला का श्रृंगार करना शुरू किया, 8 बजे के बाद में आपने पूरी दोपहर तक उनका ये श्रृंगार रहने दीजिएगा। 4 बजे के करीब आप लाला को स्नान करवा दीजिएगा, ठीक है। आप स्प्रे भी कर सकते हैं। देखिए, मैंने बताया है कि आपको बार बार थोड़ी थोड़ी देर पे, क्योंकि चंदन सूख जाता है तो लाला को कष्ट ना हो, और बहुत मोटी परत मत रखिएगा चंदन की, और बहुत हल्के से आप स्प्रे करते रहिए जिससे बस लाला को शीतलता पहुंचती रहे, ठीक है। बहुत मोटी परत मत करिएगा क्योंकि उनको फिर कष्ट होता है लाला को। लाला बहुत नाजुक है, बहुत ही ज़्यादा मुलायम है। फिर बात आ जाती है, तो लाडो को भी आपको बहुत हल्के से इस प्रकार से आपको चंदन का लेप माथे पे और चरणों में लगाना है। अच्छा, फिर कितने बजे तक रखना है, तो 4 बजे तक का आपको, जब शाम होने से पहले आप लाला को स्नान करा सकते हो। यदि पतली परत है, बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आप हल्के से स्प्रे करके लाडो को, लाला को, आपको उनको टॉवेल गीला करके और स्प्रे कर दीजिएगा स्प्रे बॉटल से, फिर आपको चंदन उनका वो साफ कर देना है,
ठीक है, तो ये हो गई बात चंदन लेप से रिलेटेड सारी। अब बात आ जाती है भोग की। भोग आपको जो लगाना है उस दिन आपको शीतलता वाले भोग लगाने हैं। आप जौ का सत्तू, कोई भी सत्तू का भोग लगा सकते हो, उस दिन ज़रूर बिहारी लाला को सत्तू का भोग लगता है। फल का भोग लगा सकते हो, तरबूजे का भोग लगा सकते हो, खरबूजे का भोग लगा सकते हो, ठंडी ठंडी पदार्थों का भोग लगा सकते हो, शिकंजी का भोग लगा सकते हो, ठंडा शरबत, लस्सी, ठंडी खीर का भोग लगा सकते हो। वो कहने का मतलब है ठंडे पदार्थों का, जिसको खाने के बाद, पीने के बाद मेरे प्यारे लाला को, मेरी प्यारी लाडो को शीतलता पहुँचे। घड़े में पानी अवश्य भर के रख दीजिए। आप मिट्टी की बोतल भी ले सकते हो, आजकल बहुत ज़्यादा मिल रही है आराम से, आप वो भी ले सकते हो, उसमें पानी भर के रख दीजिए। आपको जो दिमाग में रखना है वो ये रखना है कि लाला लाली को शीतलता पहुँचे, आपको उनकी ऐसी सेवा पूजन अर्चन करना है। और कोई देखिए ज़रूरी नहीं है कि ये होना ही चाहिए, नहीं है तो कोई बात नहीं है, तो अति उत्तम है। सब लाला लाली की कृपा है, सब उनकी ही असीम कृपा है जो हम उनकी पूजन सेवा इस भाव से कर पा रहे हैं। जैसे मेरे प्यारे लाला लाली चाहते हैं हम वैसे ही उनकी सेवा पूजन करते हैं। तो कोई भी मन में बात ना लाइए और बहुत ही सरलता से आप लाला का, लाली का श्रृंगार करिएगा, उनकी पूजन अर्चन उस दिन करिएगा। और एक चीज़ और भी है, फूल बंगला। अगर आप घर पे फूल बंगला भी अपने लगाना चाहें तो फूल बंगला भी लगाना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि अब से लाला के पास तो शुरू हो ही चुका है। और उस दिन भी आप अपने घर को ताज़े पुष्पों से लाला के जो जहाँ पे लाला लाली विराजमान होते हैं ज़रूर सजाइएगा। तो आशा करती हूँ आप लोगों को अपने प्रश्नों के उत्तर अवश्य मिले होंगे। कोई भी प्रश्न है तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा, कोई भी सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने दूसरे व्लॉग में बहुत जल्दी। हरि बोलो, हरि हरि बोलो, राधे राधे जी, हरि बोल।